और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त अपने कैराना दौरे पर हैं और पलायन पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कुणाल वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। कुणाल, तस्वीरें बताइए और क्या कुछ वहां पर चल रहा है। परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए मोनिका, यहाँ पर परिवारों से इस वक्त मुलाकात का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री कर रहे हैं मुलाकात, लेकिन साथ ही साथ जो अभी स्थिति है मुख्यमंत्री कुणाल वापस आपके पास आएंगे, लेकिन उसके पहले दर्शकों को सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। दुकान के बाद गनर बैठा, बाइक पे सवार होकर 6-7 लोग आए और तड़ातड़ दिन में 2 लोगों को मार के सभी बाइक को चले। ऐसा माहौल गुंडा राज का था, कोई कहने सुनने वाला नहीं था, पूरी बुरा आतंक था। तस्वीर से भी बुरे हालात थे। हमारी तो दुकान उस दिन से बंद कर दिया, उसी दिन ताला लग गया। तो ऐसा थी इधर पुलिस की चौकी भी ताले बंद हो चुके थे। पुलिस वाले इकट्ठा होना के लिए मजबूर हो। चौक बाजार में जी प्रशासन ने पुलिस चौकी बनाई जी, नशे का अड्डा था जी वो चौक बाजार में, उसी में चौकी जी चौकी सर बिल्कुल यही पास में 100 मीटर। अब 16 पुलिसकर्मी उस चौकी पे रहे हैं जी। वहाँ एक होमगार्ड भी नहीं मिलता था जी, अगर कोई सुनवाई करने के लिए चले जाए कुछ नहीं। डरना मत, बाबा की बगल में बैठे हो। कोई नहीं बिगाड़ आप तो नहीं डर रही है ना। चलिए एक बार फिर से कुणाल का रुख कर लेते हैं। तस्वीरें लगातार कैराना से आपको दिखा रहे हैं। पलायन के बाद वापस लौटे परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही उनका आगे भी कार्यक्रम है। अपने दौरे पर पीएसी कैंप और फायरिंग रेंज का शिलान्यास करेंगे। साथ ही जिले को करीब 411 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की भी सौगात देने वाले हैं। कुणाल, परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश यहां पर देने की कोशिश और पलायन के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश नजर आ रही है। बिल्कुल, चुनाव से ठीक पहले जो ये मुख्यमंत्री का दौरा है वो इस लिहाज से अहम है क्योंकि सियासी तौर पर इसे काफी अहम माना जा रहा है। कई बार विपक्ष जो है वो कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाता रहा है और इसीलिए यहाँ पर आकर के जो विस्थापित परिवार है उनसे मुलाकात करना, साथ ही साथ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है और दूसरी बात यहाँ पर जो किसान आंदोलन है उसका असर है, तो उसको कहीं ना कहीं काट उसकी ढूंढी जा रही है इस तरीके से कि कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हुई है, अच्छी हुई है। और ये एक तरीके से जो काउंटर नरेटिव है वो कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सेट करने की कि यहाँ पर किसानी का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर बाकी सारे मुद्दे नहीं है, जो व्यवस्था सुधरी है, जो कानून व्यवस्था सुधरी है वो यहाँ पर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश। और हम आपको यहाँ की इस गली की तस्वीर दिखाते हैं कि इसी गली से कई सारे जो परिवार हैं वो विस्थापित हुए थे। कुछ हरियाणा गए थे, कुछ दिल्ली गए थे, गुजरात तक भी विस्थापन हुआ था। उसके बाद परिवारों का वापस लौटना शुरू हुआ है और कई सारे परिवार वालों से हमने बातचीत भी की। उनका ये कहना है कि स्थिति काफी सुधरी है। तो अभी अंदर मुलाकात चल रहा है, यहाँ स्टेज भी बना दिया गया है। इस गली में भी जो लोग यहाँ के निवासी हैं उनको भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो एक छोटी सी गली है ये कैराना तहसील की, जिसको चौक बाजार कहा जाता है, लेकिन यहाँ से जो संदेश है वो बड़ा देने की कोशिश है पूरे प्रदेश में। कुणाल, कैराना से जब हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठा था तब विपक्ष ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाया था। अब जब सीएम दौरा कर रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को क्या नई धार मिलने जा रही है? छोटे छोटे बच्चों की प्रार्थना है। अरे आप चिंता मत करो, हमारे पे एक ही चीज है जी, वोट सूरत से भी डालने हैं। मैं बताया जी सूरत से डालने हैं। इनका भाई है जी सूरत में रहे जी भाई, अभी उसका कहना, मेरी अभी भी बात हुई थी जी 10 मिनट पहले, कहने लगा एक बार महाराज जी को और बैठा दो, कैराना का बहुत बड़ा बिजनेस है जी। अपना शुरू करिए ना काम शुरू। उसने तो ये शर्त रखी जी, एक जिस दिन शपथ ग्रहण में महाराज जी बोल रहे होंगे मैं सूरत से फ्लाइट में कैराना था, ये शर्त थी उसके आगे। आप लोग भी अपना शुरू करिए यहाँ पे, ठीक है।
हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, पुरानी चीजों को, व्यक्ति को, ठीक है घटनाएं दुखद होती है, लेकिन व्यवस्थाएं परिवर्तनशील है। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाता। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला बैल की पेड़ में ढेर हो गया जी। 3 परिवार, 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे जी। तो इसीलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा जी। सो उसने पाया, ठीक है ना। नहीं, सब कुछ आपकी बदौलत है। वो जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही फल प्राप्त होगा, उसमें निश्चित रहिए। अब किराना बाजार की टाइमिंग चेंज होगी। 5 बजे के बाद कर्फ्यू की हालत होती थी, कोई घर में से निकलना नहीं। और आज 10-11 बजे तक भी शाम से चले जावे, कुछ ये नहीं है कि कुछ भी। कस्बे में लाइट वगैरह रहती है। वो मसला है जो पिछली सरकारें थी। चलिए एक बार फिर से कुणाल का रुख कर लेते हैं। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। कुणाल, जब कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठा था तब विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया था सांप्रदायिक राजनीति करने का। अब जब मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं तो क्या आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को नई धार मिलने वाली है? बिल्कुल मोनिका, क्योंकि बार बार जो कहा जाता है, दोनों तरफ से आरोप लगाए जाते हैं कि तुष्टीकरण की सियासत हो रही है। मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगाया जाता है कि एक समुदाय विशेष को ही उनके भी टारगेट पे रहता है, ऐसा विपक्ष का कहना होता है। समाजवादी पार्टी कहती है, कांग्रेस, बीएसपी, सभी जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि एक समुदाय विशेष को टारगेट किया गया है। वहीं पर जो सरकार कहती है कि जिस तरीके से एक तरीके से अव्यवस्था का माहौल था पिछली सरकारों के दौरान, लोगों को टारगेट किया जाता था, जो महिलाएं हैं वो घरों से बाहर नहीं निकल सकती थी, उस माहौल में जमीन आसमान का अंतर आया है आज की तारीख में जो ये स्थिति है। इसीलिए ये कैराना की जो छोटी सी संकरी गली है, ये चौक बाजार की, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से जो मैसेज है वो बड़ा निकलने वाला है। गली छोटी है, मैसेज बड़ा है, संदेश बड़ा है, जो एक तरीके से पूरे प्रदेश की सियासत है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि यहाँ से मैसेज दिया जाए कि देखिए, हमने पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ है। हम उन परिवारों को वापस लेकर के आए हैं जो प्रदेश छोड़ करके चले गए थे पिछले शासन में, वो यहाँ पर आए हैं, वो खुश हैं, वो खुशहाल हैं, वो तरीके से रह रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों से मैं बात करने की भी कोशिश करता हूँ। ये जो मुख्यमंत्री का दौरा है, ये आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है जितना भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। हमें उम्मीद है कि आज जो भी कष्ट कैराना के थे सब दूर हो जाएंगे। कैराना के कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आप लोग भी बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही है मुख्यमंत्री का। योगी के आने पे तो सब कुछ बढ़िया हो गया हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी बता नहीं सकते हम तुम्हें। आप सड़कें देखो हमारे यहाँ की, व्यवस्था देखो हमारे यहाँ क्या रहने की। जो पहले चल रहा था ना वो इतना गलत था। पहले क्या था? पहले क्या था? पलायन था। अब तो गुंडागर्दी बाहर गई थी यहाँ से। निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की मंशा के साथ ये चीजें किसान आगे बढ़ता है। जब उसका प्रतिरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता है। और हिम्मत से काम लेना चाहिए सभी। एक बार परिवार खड़ा था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार के साथ वक्त बिताते हुए और उन्हें हौसला देते हुए आप सुन रहे थे। और लगातार कुणाल भी बने हुए हैं कैराना से, वहां पर जो लोग हैं
उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। एक बार फिर से कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल, जैसे कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पश्चिमी यूपी में किसान पहले से बीजेपी से नाराज हैं, अब ऐसे में क्या ये एक अहम मुद्दा है जो बीजेपी को वेस्ट यूपी में फायदा पहुंचा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो पिछले दिनों जिस तरीके की सियासत रही है और जिस तरीके से किसान आंदोलन ने खास तौर पर जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें असर दिखाया है, साथ ही साथ एक तरीके से गठबंधन बनता हुआ कोशिश की गई कि जाट मुस्लिम गठबंधन बनाया जाए, उसका एक काउंटर नैरेटिव ढूंढ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। क्योंकि ऐसी बहुत जगहों पर आशंका जताई जा रही थी कि किसान आंदोलन की वजह से खास तौर पर ये जो इलाका है कैराना, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बहुत असर पड़ेगा। और पिछली बार ये पूरा इलाका था जहाँ पर बीजेपी ने बहुत अच्छा किया था। तो ये कोशिश है कि इस गढ़ को किस तरीके से सलामत रखा जाए और उसके लिए एक बड़े अहम मुद्दे की तलाश है। और कानून व्यवस्था का मसला ये ऐसा हो सकता है जो कि लोगों को एकजुट कर सके। तो ये एक तरीके से रणनीतिक सोच है बीजेपी की भी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी, कि यहाँ से जो रणनीति है उसकी दिशा कैसे हो, कैसे किसान आंदोलन और बाकी तमाम चीजों को से इशू को डाइवर्ट करके कानून व्यवस्था और जो पिछले जो सरकारों का उनके हिसाब से कुशासन था, अव्यवस्था थी, कुव्यवस्था थी, उसकी जो स्थिति है वो दोबारा याद दिलाया जाए, ताकि इस समय जब बहुत महत्वपूर्ण वक्त है, कुछ महीनों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में एक तरीके से संदेश जाए पूरे प्रदेश में और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर मुस्लिम आबादी काफी है। तो यहां पर एक तरीके से ध्रुवीकरण की भी सियासत इसके तरीके से हो सकती है और निश्चित तौर पर विपक्ष भी निशाना साधेगा कि क्या ये ध्रुवीकरण की सियासत है, क्या ये जो मुख्यमंत्री विकास की योजनाओं की यहाँ पर शुरुआत करने आ रहे हैं, उससे पहले कैराना की इस गली में जहाँ से कि विस्थापित हुए थे लोग, बाहर राज्यों में गए, दिल्ली गए, हरियाणा गए, गुजरात तक गए, वो क्यों गए और उनको वापस लौटाने में सरकार की क्या कुछ भूमिका रही, इन तमाम चीजों को लेकर के ये एक महत्वपूर्ण कैराना के कष्ट दूर हो जाएंगे। कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। आप लोग भी बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही है मुख्यमंत्री योगी के आने पे तो सब कुछ बढ़िया हो गया हमारे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात की। कानून व्यवस्था तो इतनी अच्छी बता नहीं सकते हम तुम्हें। आप सड़कें देखो हमारे यहाँ की, व्यवस्था देखो हमारे यहाँ क्या रहने की। जो पहले चल रहा था ना वो इतना गलत था। पहले क्या था? पहले क्या था? पलायन था। अब तो गुंडागर्दी बाहर गई थी यहाँ से। निर्दोष लोगों को प्रताड़ित करने की मंशा के साथ इन चीजें किसान आगे बढ़ता है। जब उसका प्रतिरोध होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती फिर वो कुछ कर सकता और हिम्मत से काम लेना चाहिए। एक बार परिवार खड़ा जाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार के साथ वक्त बिताते हुए और उन्हें हौसला देते हुए आप सुन रहे थे। और लगातार कुणाल भी बने हुए हैं कैराना से, वहां पर जो लोग हैं उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। एक बार फिर से कुणाल का रुख कर लेते हैं। कुणाल, जैसे कि आप पहले भी जिक्र कर रहे थे कि पश्चिमी यूपी में किसान पहले से बीजेपी से नाराज हैं, अब ऐसे में क्या ये एक अहम मुद्दा है जो बीजेपी को वेस्ट यूपी में फायदा पहुंचा सकता है? यमुना पर सफेद झाग का खतरा मंडरा रहा है। आज से छठ के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। मेरे मन से ये निकल रहा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। आप तमाम लोग जगह जगह पे ये आदमी न आए प्रतिबंधित कर दो, ये न आए प्रतिबंधित कर दो, ये तो कर देते हो, लेकिन एक पूरी दिल्ली सरकार झूठा वादा कर रही है, अरविंद केजरीवाल झूठा वादा कर रहे हैं पिछले 7 साल से, उसका सुओ मोटो लेने का समय है। एक सवाल ये है कि मेरे सहयोगी सुशांत वहां पर मौजूद हैं। सुशांत का रुख कर लेते हैं। सुशांत, आपने मनोज तिवारी से बातचीत की तो क्या
मुद्दे यहाँ पर उन्होंने उठाए हैं? क्योंकि जायजा लेने के लिए अगर वो वहां पर पहुंचे होंगे तो यकीनन उन्होंने भी इस सफेद झाग को लेकर सवाल उठाए होंगे। कर सकते हैं और वहाँ छठ भी हो रहा है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त खुद मनोज तिवारी जो है वो मौजूद है, जो कि यहाँ पर पहुंचे हैं यमुना के घाट की स्थिति का जायजा लेने के लिए। आप सफेद झाग जो स्थिति है उसको लेकर पहुंचे हैं। मनोज जी यहाँ पहुंचे हैं, सफेद झाग, यमुना पूरी तरीके से मैली, क्या स्थिति पर बनी? देखो तो मन अभी यहाँ खड़ा होकर जो दुर्गंध आ रहा है वो खड़ा होने को भी आप संभव नहीं हो पा रहा है। और ये सब ये जो बार बार चल रहे अमोनिया, ये झाग और ये दिल्ली का पानी ऐसा होना चाहिए। इसलिए अब तो मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं, अरविंद केजरीवाल जरा यहां आओ और अपने वादे को दिल्ली को बताओ। तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर छठ व्रत के लिए पूजा अर्चना यहाँ पर कर रही हैं, इनसे भी आपने बातचीत करी है? अब इन लोगों से तो बात कर रहे हैं, वो दीदी कह रही है, बहन कर रही, मैं तो इन्हीं का दर्द लेके आया हूं। लेकिन जब यहाँ आया तो पता चला सिर्फ ये इन्हीं का दर्द नहीं है, ये दिल्ली के 2-2.25 करोड़ लोगों का दर्द है, क्योंकि यही पानी दिल्ली को पीना पड़ता है और इसी पानी को कहते हैं हम फ्री पिला रहे हैं। आप देखिए, या एक सिंपल सी बात है, अगर छठ व्रती आते हैं तो पहले घाट की पानी की सफाई करते हैं। आप ये देखिए, दिल्ली सरकार को ये सफाई करनी चाहिए थी। ये क्या है, ये सब क्या है? आप देखिए, तो इतना, इसको जब तक साफ नहीं करेंगे तो ये तो और भी गंदगी ही करेगा ना। और इसी पे लोग अगरबत्ती जलाएंगे, इसी में लोग स्नान करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के कान पे जू नहीं रेंगेगा। ये चिंता का विषय है। जिम्मेदारी आप बतौर सांसद भी है, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है क्या इसको? देखिए, हमारी जिम्मेदारी तो यही बनती है कि हम विपक्ष में हैं तो इस बात को हम उठाएं। हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन हम तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं